फेंक दिया होगा। और दूसरे एंगल से भी ये जांच हो रही थी कि कहीं महिला गिर गई होगी तो उसे सिर पर चोट लग गया होगा। दोनों एंगलों की जांच दुर्ग पुलिस कर रही थी और दुर्ग पुलिस को इंतजार था पीएम रिपोर्ट का। आखिरकार पीएम रिपोर्ट पुलगांव थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी 17 तारीख को। एक शुरू में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, बाद में वो एक मृतिका की पहचान हुई थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व पुलगांव नाले के पास एक महिला की लाश मिलती है। सिर पे चोट के निशान थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस लाश को देख करके प्रथम दृष्टया समझ रही थी कि सिर पे चोट नहीं, निशान दिखाई दे रहे थे, तो समझ रही थी कि किसी ने हत्या कर इस महिला को यहाँ पर फेंक दिया होगा। और दूसरे एंगल से भी ये जांच हो रही थी कि कहीं महिला गिर गई होगी तो उसे सिर पर चोट लग गया होगा। दोनों एंगलों की जांच दुर्ग पुलिस कर रही थी और दुर्ग पुलिस को इंतजार था पीएम रिपोर्ट का। आखिरकार पीएम रिपोर्ट आता है और उसमें हत्या की पुष्टि हो जाती है। सिर पर ताबड़तोड़ पत्थरों से वार होता है और गमछे से गला को घोट दिया जाता है और उस महिला को उस नाले के पास फेंक दिया जाता है। महिला को नाले के पास फेंकने के बाद जो लोग थे, जो आरोपी तो जो हत्यारे थे, वो नॉर्मल तरीके से अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद रूटीन तरीके से जैसे आम दिनचर्या होता है उसी दिनचर्या के तहत वो अपने काम काज में जुड़ जाते हैं। दुर्ग पुलिस मामले की तहकीकात विस्तार से कर रही थी और दुर्ग पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही थी कि आखिरकार महिला की लाश यहाँ पर कैसे मिली है। तमाम सीसीटीवी फुटेज दुर्ग पुलिस खंगालती है और तकरीबन 350 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दुर्ग पुलिस को पता चलता है कि जो महिला थी उस महिला के साथ 2 और युवक आते और जाते दिखे हैं, गाड़ी में बैठते दिखे। तमाम एंगलों पर दुर्ग पुलिस जांच करती है और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन आरोपियों तक दुर्ग पुलिस पहुंचती है। आरोपियों को पकड़कर दुर्ग पुलिस विस्तार से उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद तमाम जो फैक्ट्स थे वो दुर्ग पुलिस के सामने आते। इस पूरे मामले को, पूरे अंधे कत्ल की गुत्थी को, हत्याकांड को दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया और खुलासा में विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताया कि इसमें 2 आरोपी है, दोनों पैसे को लेकर के विवाद हुआ था और उसको मौत के घाट उतार दिए। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पुलिस ने विस्तार से खुलासा किया। क्या कुछ पूरा खुलासा था, आइए सीधा हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर की बात सुनाते हैं। पुलगांव थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी 17 तारीख को। एक शुरू में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, बाद में वो एक मृतिका की पहचान हुई थी और मृतिका के पहचान उनके घर वाले आके किए थे। उस पर वो अज्ञात डेड बॉडी का जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो वहाँ पर रखे हुए बोल्डर जो पत्थर रखा था उससे पटक कर सिर कुचला जाना पाया गया था और पीएम से ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या की गई है, जिस पर थाना पुलगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और घटना में प्रयुक्त गला दबाने के लिए जो गमछा उपयोग किया गया था, वहाँ से बोल्डर है वो, और उस समय जो कपड़े पहने थे वो सारी चीज़ें अभी जब्त किया गया है। पूरा घटना इस प्रकार है। 16 तारीख को दोनों आरोपी नीतीश ठाकुर और हर्ष यादव, नीतीश ठाकुर रहने वाला है चंदपुरी का, हर्ष यादव रहने वाला है पीसे गांव का। ये दोनों अपने मोटरसाइकिल से ये पोटिया आए थे और पोटिया आने के बाद इन लोगों ने प्लान किया कि चलो आज कहीं घूमने फिरने चलते हैं। पैसा नहीं था तो इन्होंने वापस चंदपुरी जा कर के अपने मोबाइल को 2000 रुपये में गिरवी रखा और उसके बाद दुर्ग आ गए। दुर्ग आ रहे थे तो इनकी मोटरसाइकिल गंजपारा के पास इनका जो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल है वो पंचर हो गया, जिसको धक्का मारते हुए इन लोग घड़ी चौक तक गए और पंचर दुकान बंद होने से अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिए। उसके बाद
वहीं चौड़ी में पास में एक महिला के साथ इनका संपर्क हुआ, तो इनसे बातचीत हुआ और संबंध बनाने को लेकर के इन लोग वहाँ से आगे बढ़े। दोनों तीनों हो गए, तीनों घड़ी चौक तक पैदल आए और फिर वहाँ से एक ई रिक्शा किया और पुलगांव का जो नाला है, ब्रिज, वहाँ तक आए और वहाँ पर से उतर के अंदर झाड़ियों में गए। किसी बात को लेकर के इनका विवाद हो गया। उस बात जब बातचीत और वाद विवाद आगे बढ़ा, पैसे की लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, तो महिला ने चिल्लाने लगी कि मैं तुम लोगों को फंसा दूंगी और दबाव बनाने लगी। उस परिस्थिति में इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो हर्ष यादव गमछा जो अपने सिर पे बांध के चल रहा था, उस गमछे को निकाला और उसके गले में लपेट के दबाया। उसी बीच नीतीश ठाकुर ने वहाँ जो बोल्डर था उसको उसके सिर में पटक दिया और फिर दोनों ने जब तक वो नहीं मरी वहाँ तक तब तक उसका गला दबा के रखना और 2-3 बार सिर को पत्थर से कुचलने का काम किया। उसके बाद पुनः उन दोनों ने वहाँ छोड़ करके पैदल पुलगांव तक आए और लिफ्ट लेके बुलेट वाले से एक चंदखुरी तक गए। चंदखुरी में हर्ष यादव उस दिन वहीं रहा और जो कपड़े पहना था उसको उसके घर में छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने गांव पीसे गांव चला गया। जब ये घटना सामने आई, अब पुलिस ये तो अननोन में थी, अज्ञात में थी, अंधे कत्ल थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए उसने अपने टेक्निकल साक्ष्यों का उपयोग किया। सीसीटीवी फुटेज इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया। सीसीटीवी फुटेज में थाना के सामने, घड़ी चौक के आसपास और लगातार फुटेज मिले। उस महिला का फुटेज मिला और उस महिला के साथ 2 युवक दिख रहे थे। दोनों युवकों को जाते हुए देखा गया। बाद में उस ई रिक्शा में बैठते हुए दिखे। ई रिक्शा की नंबर की पहचान की गई। ई रिक्शा वालों से पूछा गया। ई रिक्शा वाले ने बताया उसने कि 3 लोग आए थे, मैंने यहाँ पर उनको छोड़ा है। उस जगह को जाकर चिन्हांकित किया गया। उसके बाद जब वहाँ से निकलने का विजुअल इस दिशा में नहीं मिल रहा था, उनको वहाँ से हटने का विजुअल नहीं मिल रहा था, तब अपोजिट डायरेक्शन में हमने विजुअल देखना शुरू किया और पुलगांव चौक में उनका विजुअल मिल गया दोनों लड़कों का। उस विजुअल के आधार पर पीछा करते करते उनके घर तक हमारी पुलिस टीम पहुंच गई। संदेह के आधार पर दोनों को जब पकड़ा गया और उनसे वो कपड़े जब्त किए गए, उनके घर में मिला, तब ये स्थापित हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार किया। मौका पर इनको ले जाया गया, सारे चीज इन लोगों ने विस्तार से बताया। पुलिस को एक अंधे कत्ल की सुलझाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और ये निश्चित रूप से टेक्निकल एंड के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को एक सफलता मिली। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज 3 दिन तक हमारी टीम ने खंगाला है, तब हम आरोपियों तक पहुंचे हैं। आज आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। जनरली वहाँ पर काम खोजने के लिए, रेजा मजदूरी करने के लिए लोग इकट्ठे रहते हैं। वहाँ वो जगह ही है, तो उस जगह पर काम करने वाले इकट्ठे थे। घर वालों ने भी ये बताया था कि 16 तारीख को 10 बजे वो काम करने जा रही हूँ करके अपने घर से निकली थी और 16 तारीख की रात तक जब वो वापस नहीं आई, तब 17 तारीख को इन लोगों ने कोतवाली थाने में आकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था। अभी नहीं है, कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं। इसमें जब पुलिस को डेड बॉडी मिली पुलगांव क्षेत्र में और वहाँ जब शिनाख्त नहीं हो रहा था, चेहरे में चोट के निशान थे और एकदम क्लियर भी नहीं था, तो तुरंत हमारे ग्रुप में, इंटरनल ग्रुप में ये चला कि आज या कल कहीं कोई गुमशुदगी हो तो बताएं करके। उसमें स्थापित हुआ कि ये तो कोतवाली थाने में गुमशुदगी आज ही दर्ज हुआ है करके। उनके घर वालों से संपर्क किए, मर्चुरी ले जाके जब डेड बॉडी दिखाया तो उन्होंने पहचान कर लिया कि ये उनकी मदर है। सहमति से अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आज मिले हैं तो आज जब मुलायजा कराए हैं तो ऐसा कोई वो नहीं आया। पीएम में अभी स्पष्ट रूप से जो फाइनल पीएम जो आता है वो नहीं है। शॉर्ट पीएम में होमिसाइडल नेचर का
गला दबा के और सिर में पत्थर मारने से मृत्यु हुई है, ये आया है। जब उसका डिटेल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं इन लोग, और पीएम रिपोर्ट में सारी चीजें खुलासा हो जाएगी।